वो रात सिर्फ खामोश नहीं थी, ये एक जागती चीख थी जो इंसाफ का मांग कर रही थी। शहर की सूनी सड़कों पर नीले और लाल बल्बों की रोशनी चमकती छलकती थी। हवा में जलते रबर की गंध घुली हुई थी, जैसे अभी अभी कोई हादसा हुआ हो, मगर वहां कोई इंसान नहीं था, बस एक साया, एक औरत का, जो वर्दी पहनकर धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखों में जो चमक थी आम नहीं थी, वो आग नहीं, नीली रोशनी थी जो अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। अब कानून सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, उसकी आवाज धुंध में गूंजी। मैं वो चेहरा हूं जिसे तुमने हमेशा छिपाया है। इसी वक्त एक पुलिस की जीप आकर रुकी। 3 जवान उतरे, हंसते हुए जैसे रात उनका खिलौना हो। एक बोला, ओए भाई, ये कौन है? नया शो पीस भेज दिया विभाग ने? दूसरा सिगरेट जलाकर बोला, वर्दी में खूबसूरत लड़की हो तो इंसाफ आसान लगती है। वो औरत रुकी और धीरे बोली, तुम लोग इंसाफ को मजाक समझते हो? अफसर ने हंसकर कहा, इंसाफ? यहां तो बस हुक्म चलता है, जो दे सके वह ले ले। गरीब की फाइल कूड़ेदान में चली जाती है। तुम नई हो तो सीख लो ये सिस्टम। हवा का एक ठंडा झोंका आया, सिगरेट की राख खुद ब खुद बुझ गई। तीनों के चेहरे पर पसीना आ गया। वो औरत एक कदम आगे बढ़ी, उसके जूतों की ठप ठप सुनसान गली में गूंजी। मैं नई नहीं हूं, मैं पुरानी गलतियों का हिसाब लेने आई हूं। अचानक एक तेज रोशनी हुई। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी मंद हुई तो तीनों पुलिस वाले जमीन पर गिरे हुए थे। किसी के होंठ से आवाज न निकली, बस एक सरगोशी, ये इंसान नहीं है, ये जिन है। सीटी हुई। अगले दिन शहर की खबरों में डर फैला। रात को 3 पुलिसकर्मी बेहोश मिले, वर्दी सही मगर दिमाग जैसे जल गया हो। किसी ने कहा जादू है, किसी ने कहा भूत है, और किसी ने धीरे कहा शायद वो पुलिस वाली जिन्नारी थी। 3 दिन बाद थाने में हड़कंप मचा हुआ था। एसओ सलीम खान, वही अफसर जो हर गरीब से पैसे लेकर फाइल दबाता था, चिल्लाता हुआ आया, ये सब नाटक है, कोई जिन नहीं होता। मैं खुद इस नए ऑफिसर का स्वागत करूंगा। उसी वक्त दरवाजा खुला। एक औरत वर्दी में अंदर आई, साफ सुथरा चेहरा, गहरे नीले आंखें, माथे पर हल्की सी रोशनी। उसने सीधे सलीम खान की आंखों में देखा। मैं हूं इंस्पेक्टर नोरा। मुझे शहर के उन मामलों पर काम दिया गया है जिन्हें तुम लोग बंद कर चुके हो। सलीम खान की होंठों पर तंज भरी मुस्कान आई। अच्छा, तो विभाग अब परियां भी भेजने लगा। देखो बीवी, यहां कानून नहीं, रिश्ते चलते हैं। अगर बचना है तो समझो, समझौते सीखने पड़ेंगे। नोरा एक पल चुप रही, फिर धीरे बोली, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं, तुमसे या ऊपर वाले से। सलीम ने तमीज से हंसा। ऊपर वाला? ऊपर तो डीएसपी है, वो मेरा दोस्त है। नोरा की आंखों में नीली रोशनी फैल गई। मैं उसी ऊपर वाले की बात कर रही हूं जो तुम्हारे जमीर पर पहरा बैठा है। उसके बाद कमरे की लाइट्स एक पल के लिए बुझ गईं। सलीम ने फाइल उठाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कांपने लगे। एक ठंडी आवाज आई, फाइलों से इंसाफ नहीं निकलता, खून से निकलता है जो तुमने सालों से बहाया है। अगली सुबह सलीम खान की कार शहर के बीचों बीच पड़ी मिली। ड्राइविंग सीट खाली, मगर सीट पर जलने के निशान थे। शीशे पर नीले रंग से लिखा था, इंसाफ अदा हुआ। उस वाकये के बाद शहर में अजीब सी खामोशी छा गई। पुलिस वाले वर्दी पहनकर भी डरे रहते थे। कोई कहता, नोरा मैडम दिन में ऑफिसर है, रात में जिन। कोई कहता, वो पुराने मामलों को खोलती है और बदमाश गायब हो जाते हैं। और कुछ कहते, वो जादू से नहीं, दुआओं से इंसाफ करती है। नोरा अक्सर रात को अकेले थाने की छत पर जाती। चांदनी में उसके चारों तरफ धुआं सा उठता। वो आसमान की ओर देखकर कहती, ऐ मेरे रब, ये वर्दी मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहनी। ये वादा था जो मैंने एक मरते हुए बच्चे से किया था। उसने कहा था, अगर कोई इंसाफ करे तो शायद मैं सुकून से सो पाऊं। उस वक्त उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलती और वो दूर शहर की किसी गली की ओर देखती जहां जुल्म का नया निशान उभरता। एक रात एक गरीब रेहड़ी वाला थाने के बाहर रोता रहा। उसका बेटा 2 दिन पहले पुलिस वालों ने झूठे चोरी के आरोप में मार दिया था। वह बार बार कहता रहा, मेरा केस दर्ज करो, मेरा बेटा बेगुनाह था। मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। नोरा अंदर बैठी थी। उसने वो चीख सुनी। दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बाहर निकली। किसने कहा तुम्हारे बेटे ने चोरी की? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, सलीम खान के अधीन अफसर आरिफ। उसने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए।
उसने मेरे बेटे पर इल्जाम लगा दिया। फिर वो वापस नहीं आया। नोरा की आंखों में वही नीली रोशनी जल उठी। आरिफ कहाँ है? बूढ़ा रो पड़ा। वो रोज रात को सड़क किनारे शराब पीता है, वहीं जहां मेरे बेटे को पीटा गया था। नोरा ने वर्दी की टोपी पहन ली, जूते कस लिए और धुंध में कदम बढ़ाए। शहर सोया हुआ लग रहा था, जैसे सब सो गए हों, मगर अंधेरे में इंसाफ जाग रहा था। वो सड़क किनारे पहुंची तो देखा आरिफ जमीन पर बैठा नशे में हंस रहा था। ओह, नया केस आया? अरे बेटा तो मर गया, बाप को भी मार दूं? हाँ हाँ हाँ। नोरा पास आई। आरिफ ने उसे देखा। ओह, तो तुम हो वो मशहूर पुलिस वाली, बड़ी आई हो कानून सिखाने? नोरा की आवाज ठंडी थी। मैं कानून नहीं सिखाती, याद दिलाती हूं। आरिफ हंसा। क्या करोगी? केस दर्ज करोगी? तुम्हें पता है मैं किसके इशारे पर चलता हूं? नोरा आगे बढ़ी, उसके चेहरे के पास आकर बोली, हां, अब पता चल गया। तुम्हारे पीछे सिर्फ शैतान नहीं, तुम्हारा घमंड भी है। अचानक हवा तेज हुई, बल्ब टिमटिमाए। आरिफ पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पैर जकड़े गए। नोरा की आंखें नीली आग की तरह जगमगा उठी। आरिफ चिल्लाया, ये क्या है? ये रोशनी क्या है? नोरा ने धीरे कहा, ये वो इंसाफ है जिससे तुम सालों से भागते रहे। अगली सुबह आरिफ की लाश शहर के बीच सड़क पर मिली। शीशे पर लिखा था, जो इंसाफ से भागता है मौत उसे रोक लेती है। पूरा शहर किस्सों से गूंज उठा। लोग अब पुलिस पर नहीं, उस जिन्नारी पर भरोसा करने लगे। कोई कहता वो रब की भेजी हुई है, कोई कहता वो बदला लेने आई है। लेकिन एक शख्स, डीएसपी इमरान, जानता था कि हकीकत कुछ और ही है। वो कहता, मैंने उसे सालों पहले देखा था, वो जिंदा नहीं थी, एक हादसे में जल गई थी। उसका नाम भी नोरा था, पर अब वो इंसान नहीं रही। शायद अब वो हमारे गुनाहों का हिसाब लेने आई है। उसी वक्त हवा में बिजली सी खंपी। कहीं दूर वहीं नीली रोशनी फिर चमकी और एक आवाज गूंजी, मैं वापस नहीं आई, तुम्हारे गुनाहों ने मुझे यहां खींच लाया है। इस शहर के हर कोने में एक आवाज है, जब कोई सच बोलता है तो खामोशी टूटनी ही चाहिए। जब नोरा ने आखिरकार वो शब्द सुने तो उसके दिल में एक अजीब सी गुनगुनाहट भर गई। वो शब्द किसी आम इंसान के नहीं थे, उनमें एक खतरनाक सी नरमी थी, जैसे बहुत दूर से कोई पुरानी पुकार सुनाई दे रही हो। थाने की छत पर खड़ी हुई वो पल दर पल बदल रहे थे। हवा ने उसके हिजाब के किनारे को हल्का सा छुआ, चांदनी ने उसके चेहरे को और गहरा कर दिया, लेकिन उसके भीतर एक तेज रोशनी जाग चुकी थी, जो उस समय दबकर छिपी हुई थी। शहर में अब डर का रंग घुल चुका था। लोग खिड़कियों के पीछे छिपकर बातें करते, बच्चों को जल्दी सुला देते, और जब भी कोई वर्दी वाला गुजरता तो दरवाजे तेजी से बंद हो जाते। मगर इसी डर के बीच एक और आवाज भी फैल रही थी, शुक्रिया की, उम्मीद की। बाजारों में धीरे धीरे लोग कहने लगे, वो आई है, वो इंसाफ ला रही है। और वहीं बड़े दफ्तरों और हवेलियों में पीले अमीर चेहरे सख्त हो गए। डीएसपी इमरान ने जब शहर की ये हलचल सुनी तो उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। इमरान वो आदमी था जिसने पुलिस तंत्र के असली खेल को छिपाकर रखा था। बाहर से सीधा, मगर भीतर एक ठंडी जमा हुई सख्ती जो एक बड़े दुश्मन की तरह बैठी थी। उसके हाथ में वो सारे धागे थे जो सिस्टम को अपनी जगह पर बांध कर रखते। रिश्वत के रास्ते, वोटों के सौदे और कुछ छिपी हुई मोहरें जो बड़े नामों पर लगाई जाती थी। इमरान ने कभी खुद किसी को नहीं मारा, पर उसके इशारों में मौत की आवाज होती थी। इस बार मामला अलग था। नोरा की हरकतें कोई नई कहानी नहीं थी। वो एक पुराने बंद किए हुए सिस्टम को हिला रही थी, वही सिस्टम जिसे इमरान सालों से संभाले हुए था। अब उसे समझ आ चुका था कि सामने कोई आम लड़की नहीं है। वो पन्ना जो कभी आग में जलकर राख हो गया था, अब वापस पलटकर सामने आ रहा था। एक रात जब शहर उदास था और छतों पर ठंडी चांदनी बिखरी थी, इमरान ने हाथ में चाय का कप रखा और कहा, अगर ये औरत सच में वही है तो हमें पूरा हिसाब बदलना होगा। उसने अपने खास लोगों को बुलाया, वो लोग जो हर गंदे काम में इस्तेमाल होते थे, खंजर, फाइलें और पैसे। उनमें सबसे खतरनाक नाम था शाहिद। शाहिद वो अफसर था जिसके चेहरे पर सरकारी गंभीरता थी, लेकिन निगाह में एक गंदी चमक। उसने कई फैसले वकीलों और अदालतों के सामने मोड़ दिए थे, मगर आज उसकी आंखों में कोई और ही अंधेरा चमक रहा था। नोरा ने जब गलियों और छिपे कोनों में घूमते लोगों से जानकारी जुटाई तो एक ही नाम बार बार सामने आया, शाहिद और इमरान का नेटवर्क।
ये नेटवर्क सिर्फ रिश्वत नहीं लेता था, वो लोगों को डराता, गायब कर देता और सबूतों को जला देता था। कभी कभी लाशें भी यहीं की गलियों में मिल जाती थी, बिना नाम, बिना आवाज। नोरा ने तय किया कि उसे इस सख्त हो चुके सिस्टम के अंदर जाकर एक ऐसी रोशनी जलानी होगी जो हर चेहरा दिखा दे। इसके लिए उसे सिर्फ इंसानी बुद्धि नहीं, बल्कि अपनी वो पुरानी शक्ति भी इस्तेमाल करनी थी, वो शक्ति जो उसे जले हुए सच और दबे हुए राजों के बीच पुल बनाने देती थी। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाना शुरू किया। एक बूढ़े इमाम जिनकी मुस्कान में सुकून था और शब्दों में वजन, एक फैसल रातों को शहर की तस्वीरें खींचने वाला फोटोग्राफर, और एक रिहान जिसने पुलिस के हाथों जुल्म झेला था पर अब बोलने को तैयार था। हमें सिर्फ पकड़ना नहीं है, नोरा ने कहा, हमें सच को सबके सामने लाना है। फैसल ने कैमरा उठाया। रिहान ने कंपकंपाती आवाज में कहा, अगर अब भी चुप रहा तो मेरा खून भी गवाही देगा। रात आई, प्लान शुरू हुआ। शाहिद को एक नकली मीटिंग में बुलाया गया, एक प्राइवेट क्लब में जहां बड़े लोगों के सारे राज छुपे थे। शाहिद ने हंसते हुए कहा, किसने बुलाया? कोई नई ताजा लड़की? नोरा आगे आई, वो जिसने हिसाब लिख लिया है, तुम्हारा। कमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था, सच एक एक कर सामने फैलने लगा। शाहिद की हंसी कांप गई, फिर हवा बदली। शाहिद की आंखों में एक परछाई चमकी, मानो उसके भीतर कोई और मौजूद था, एक अंधेरा। तुम जिस ताकत का इस्तेमाल कर रही हो, उसने बदलती आवाज में कहा, वो हमारी भी है। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। खिड़कियां खुद बंद हो गईं, बंदूक उठी पर चली नहीं, गोली जैसे वहीं अटक गई। शाहिद गिर पड़ा, जैसे उसके अंदर की बुरी रूह उससे लड़ रही थी, एक आखिरी सांस तक, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह शहर में हलचल थी, समाचार बोले, पुलिस खुद से लड़ रही है। इमरान ने यह सब सुनकर पुराना राज याद किया, जिस ताकत से उसने सालों पहले सौदा किया था। अब उसका समय वापस आ रहा था। नोरा थाने पहुंची। लोग उसे देखते रहे, कुछ दुआओं के साथ, कुछ डर के साथ, पर उसे पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। इमाम ने धीरे कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है बेटी, अब जो भी भीतर आएगा वो सिर्फ सच नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी परखेगा। नोरा ने थकी आंखें बंद कर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या इस लड़ाई में वो खुद बच पाएगी? शहर जाग चुका था, उम्मीद और चेतावनी साथ साथ घूम रहे थे। और तभी एक बड़ी खबर आई। एक बड़ा नेता शहर आ रहा था, वो जनता के सामने फरिश्ता और इमरान के बीचों बीच खड़ा। नोरा समझ गई, अगली लड़ाई असली होगी। रात गहरी थी, कहीं दूर एक दरवाजा धीरे से खुला और किसी आवाज ने कहा, पहली जंग तुमने जीत ली, असल जंग अब शुरू होगी। रात की खामोशी में हवाएं तेज हो चुकी थीं। थाने की छत पर बिजली चमक रही थी और नीचे ऑफिस के अंदर कैस खून में लथपथ बैठा था। उसके सामने वाली कुर्सी पर वही जालिम एसएचओ हारिस हंस रहा था। अब बोल झिंझादी, तेरी हिम्मत कहां गई? उसने मेज पर मुक्का मारा। मैंने तुझे इंसानों के कानून में खींच लिया है, अब देखता हूं तेरा वो जिन्नों वाला घमंड कहां जाता है। नूरा चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में लाल चमक उतर रही थी। हारिस के पीछे दो और भ्रष्ट पुलिस वाले खड़े थे, वही जो दिन में चोरों के साथ और रात में गरीबों पर जुल्म करते थे। बाहर बारिश तूफान की तरह बरस रही थी, पर अंदर का माहौल आग की तरह भड़क रहा था। कैस को छोड़ दो, नूरा ने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा। छोड़ दूं? हारिस हंसा। यही वो लड़का है ना जिसने हमें करप्ट कहा था, जिसने रिश्वत देने से मना कर दिया था? अब इसका हीरो कौन है? तू? कोई आम औरत नहीं, झिंझादी है। बाकी दोनों भी हंसने लगे। झिंझादी, एक ने ताने में कहा। तो फिर हमें उड़ाकर दिखा, कुछ दम तो दिखा। नूरा ने एक पल उन सबकी ओर देखा और उसकी आंखों का रंग बदल गया। वही नीली रोशनी जो कैस ने पहली बार देखी थी पूरे कमरे में फैलने लगी। फाइलें खुद ब खुद उड़ने लगी, दीवारों के फ्रेम टूट गए, बिजली बुझ गई, लेकिन नीली चमक पूरे थाने को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। हारिस चीखा, ये क्या जादू है? नूरा आगे बढ़ी, उसकी वर्दी पर लगा बैज चमक उठा। ये जादू नहीं, इंसाफ है, वो इंसाफ जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। फर्श जैसे हिलने लगा, नूरा के पैरों के नीचे हल्का धुआं उठने लगा। उसके पीछे झिंझादियों के साए उभर आए, शांत लेकिन डरावने। ये तुम्हारा आखिरी मौका है हारिस, उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। कैस ने तुमसे सिर्फ इंसाफ मांगा था,
पर तुमने उसका खून बहाया। तुमने वर्दी बेची, ईमान बेचा, और अब तुम भी उसी अंधेरे में जाओगे जिसे तुमने औरों के लिए बनाया था। हारिस ने पिस्टल निकाली, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही उसका हाथ जड़ हो गया। नूरा ने आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ी, सच के नाम पर, जुल्म के खात्मे के लिए, वही ताकत जाहिर हो जो रोशनी को अंधेरे पर हावी करती है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। थाने की पिछली दीवार फट गई। बाहर सड़क पर नीली रोशनी फैल गई। लोग दौड़कर जमा हो गए और उन्होंने देखा कि हारिस जमीन में धंस रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। बचाओ, वो चीखा। मैंने सब कुछ रिश्वत में किया, पर कत्ल नहीं, मैं हत्यारा नहीं हूं। नूरा की आंखों में आंसू चमक उठे। रिश्वत भी कत्ल है हारिस, उम्मीद का कत्ल, ईमान का कत्ल। जमीन बंद हो गई। हारिस गायब। बाकी दोनों अफसर दीवार से चिपक कर कांप रहे थे। नूरा ने उनकी ओर देखा। अब तुम या तो सच के रास्ते चलो या उसी मिट्टी में चले जाओ जहां वो गया। दोनों घुटनों पर गिर पड़े। हम बदलेंगे, हमें एक मौका दो। नूरा की आवाज नरम हो गई। अगर सच में बदलना है तो लोगों की सेवा करो। ये वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। नूरा ने कैस को सहारा दिया। उसके आंसू गिर रहे थे। तुम सच में इंसान हो या कुछ और? नूरा हल्के से मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे दुआ बनकर रहना है, कभी इंसान के रूप में, कभी झंझादी के। मगर मेरा मकसद हमेशा एक है, जुल्म का अंत। कैस के घावों पर जैसे रोशनी छूकर मरहम बन गई। बाहर लोग हैरान खड़े थे, पर जब सब अंदर आए, नूरा वहां नहीं थी। बस उसका बैज जमीन पर चमक रहा था। कुछ दिनों बाद थाना बदल दिया गया। अब उसका नाम था जन सेवा केंद्र। मुख्य दरवाजे पर एक पट्टिका लगी थी, इंसाफ का रास्ता कभी अंधेरा नहीं होता, बस किसी रोशनी का इंतजार करता है। कैस ने आसमान की ओर देखा। बादलों में एक पल के लिए नीली चमक दिखाई दी। उसके कानों में आवाज गूंजी, जहां जुल्म खत्म हो जाए वहीं झंझादियों का फर्ज पूरा हो जाता है। और यकीनन नूरा चली गई थी, पर उसका सच, उसकी दुआ इस शहर में हमेशा के लिए रह गई।